मैं साध्वी देवा ठाकुर। आप नीचे जो पोस्ट देख रहे हो उसको ध्यान से देखो। पहले ये आज सोनीपत के अंदर कोई महल बता रहे हैं बना है, पुरुष आज उस महल का मुहूर्त किया गया है। पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बहुत सारी मंगल कामनाएं। इस महल के ऊपर जब ताला लगा था ना, मैंने जब भी विरोध नहीं किया और मजाक नहीं उड़ाया और खुला जब भी हमें कोई लेना देना नहीं था। पर आज जिस तरह से महल बनाकर, महल का नाम देकर साध्वी देवा ठाकुर का पोस्टर लगाकर प्रदर्शन करना, क्या हरियाणा की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ, ये ठीक है? क्या ये मुहूर्त करने वाला व्यक्ति के घर में बेटी नहीं है छोटी सी, इसकी पत्नी नहीं है, साले की वाइफ नहीं है, और भी महिलाएं वहां आती होंगी? क्या एक महिला का पोस्टर लगाकर इस तरह से अपमान करना शोभा देता है? विशेषकर एक राजपूत परिवार की लड़की, एक साध्वी, एक मंदिर में रहने वाली महिला का अपमान किया गया। हालांकि मेरा इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई वाद विवाद भी नहीं था, पर मेरा पोस्टर लगाना अपने महल के मुहूर्त पर, यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि एक राजपूत लड़की का अपमान करना था मानसिकता में, या फिर एक साध्वी का अपमान करना था, या भगवे का अपमान करना था। देखिए, मेरे पास ज्यादा से शब्द तो नहीं है, पर मुझे बहुत अंतरात्मा से किसी की कभी भी बददुआएं नहीं लेनी चाहिए, कभी भी किसी के मन और आत्मा को हर्ट नहीं करना चाहिए। सबके बच्चे हैं, सबका परिवार है, सबका जीवन है, और अगर आपने ये काम इस तरह से इस मानसिकता को रखते हुए किया, ना तो मेरा रक्त कमजोर है, ना मेरा वक्त कमजोर है, ना मेरा समाज कमजोर है, और ना मेरा साधु समाज कमजोर है, ना मेरा सनातन धर्म कमजोर है। वक्त आएगा जब आप देंगे, और सुनिए, इतिहास गवा रहा है, यहाँ बड़ी बड़ी विरासतें मिटी हुई है, बड़े बड़े खानदान खत्म हुए हैं, बड़ी बड़ी चीजें खाक हुई हैं। आपने जो ये काम किया है, इसका परिणाम भी परमात्मा माँ भवानी एक न एक दिन आपको जरूर देगी। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। दूसरा, आपने एक महिला के इस तरह से पोस्टर लगाकर अपने मुहूर्त पे जो काम किया, ये तेरी अंतरात्मा, तेरा मन एक दिन जब रोएगा, आंसू आएंगे, तो तुम्हें ख्याल आएगा। रही रजवाड़े होने की बात, दूसरी बात और सुन के जाना मेरी, मैं साधु जरूर हूं। अगर तू खून की बार बार बात कर रहा है और राजपूतों को नीचा दिखाने की बात कर रहा है, तो ध्यान से सुन। हमारे महल भी रहे और हमारे महल आज भी है। जितनी की जगह में लोग इस तरह के काम कर लेते हैं ना, महल का नाम देते हैं, आज भी हमारे रजवाड़े के यहाँ इतने से बड़े बड़े तो बाथरूम की जगह है जहां पेशाब करते हैं, केवल इतनी जगह। दूसरा, बृजभूषण शरण के आज भी, अगर हरियाणवी भाषा में कहूं, इतनी जगह में तो बाथरूम करे, ठीक। तीसरा, साध्वी देवा ठाकुर की भी अगर तू बात करता है ना, तूने पोस्टर लगाए अपने महल का नाम लेकर, तो उसके बिना 1.25 एकड़ में देवाजी धाम है और अपनी खुद की विरासत में, और 5 रुपए नहीं लिए आज तक किसी से। और सुन, 40 फीट के कमरे में, बेडरूम में सोती है साध्वी देवा ठाकुर, पर कभी प्रदर्शन नहीं किया। शायद ही हरियाणा में किसी का इतना बड़ा बाथरूम होगा 15 बाई 15 का। तो इस तरह के घमंड की, अहंकार की बात छोटे और अच्छे लोग करते हैं, 2 कोठड़े बना के, 2 ईंट लगा के, और तू महल 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 हो रहा है। ये गाड़ी घोड़ों की बात करता है, आज तू गाड़ी लाके मुहूर्त पे, मैं तो 2016 से ले रही हूँ सारी चीजें, और मांगा नहीं तुम्हारी तरह, दिया नहीं मुझे किसी ने। मेरा अपना व्यक्तिगत काम है, अपनी व्यक्तिगत मेहनत है। पर हाँ, भगवे के नाम पर, धर्म के नाम पर, पाखंड का नाम देकर एक साध्वी को टारगेट करना दुखदाई भी है, निंदनीय भी है। और हरियाणा की जनता से अपील करना चाहती हूँ, अगर तुम्हारा इंसान, तुम्हारी रजवाड़ी, तुम्हारा सनातन अगर बचा हो, तो इस व्यक्ति को जवाब जरूर देना, एक लड़की के नाते, एक औरत के नाते, एक साध्वी के नाते। सुनिए, मैंने एक भी वीडियो इस बंदे के खिलाफ नहीं बनाई, एक भी बार मैंने एक अपशब्द नहीं बोला, पर इसने जो काम किया वो बहुत दुखदायी था, निंदनीय था। एक बात और कहना चाहती हूँ, धर्म को टारगेट करना ये मानवता है? पूरे हरियाणा के अंदर क्या साध्वी देवा ठाकुर अकेली है? पूरे हरियाणा, संपूर्ण हरियाणा के अंदर क्या केवल मेरा ही एक मठ है? मेरा तो कोई पंचायती अखाड़ा भी नहीं, मेरे पास सामाजिक कोई प्रॉपर्टी भी नहीं, मेरे पास कोई गांव समाज का बनाया हुआ मठ भी नहीं, मेरे पास इन लोगों का किसी का दिया हुआ दान भी नहीं। मैं तो व्यक्तिगत जीवन जी रही हूँ अपना। और सुनिए, तेरे रोहतक के अंदर, तेरे सोनीपत के अंदर 50 औरतें बाढ़ हिलाती हैं, देवी बनकर घूमती है। मैं तो बचपन से पाखंड करती आई, बोलती आई पाखंड के खिलाफ। लेकिन
आपने जो काम किया ना, ये मेरी अंतर आत्मा रोई है, और जब जब जीवन में मेरी अंतर आत्मा रोई, उसके परिणाम मैंने देखे हैं, बहुत बुरे हुए। माँ बगलामुखी से प्रार्थना करती हूँ, अब जैसे लोगों का विनाश होगा जिन्होंने प्रदर्शन कर कर एक महिला की गरिमा को गिराने का काम किया। और जुत्ती की नोक वक्त जवाब देगा आपका, जुत्ती की नोक पे रखेगा तो साध्वी को मानहानि का मुकदमा करूंगी मैं तेरे ऊपर। जय हिंद। रात के 2 बजे सोए थे, प्रोग्राम काफी लंबा चला था, और अभी सुबह उठे तो सोशल मीडिया पे एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है साध्वी देवा ठाकुर जी की। आप उम्र में मेरे से बड़ी हो, और बड़ी बहन मेरा मानना ये है माँ के समान होती है, और आप तो फिर भी एक साधु संत वाला चोला पहनती हो, तो उससे भी उच्चतम दर्जा हो गया आपका। मैं सीधा बाई नेम वीडियो बनाता हूँ, बाई नेम जो बातें होती हैं वो करता हूँ, घुमा फिरा के नहीं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आपको नीचा दिखाने से मेरे को क्या मिल जाएगा। इतना भारी प्रोग्राम था, इस लेवल का प्रोग्राम था, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं 1 सेकंड के लिए मैं कहीं बैठ भी नहीं पाया। और जो इतना ज्यादा प्यार प्रेम था, हम सभी को तो जानते नहीं, उनमें से कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं 1-2% जो कुछ न कुछ प्रोग्राम को खराब कर देते हैं या अव्यवस्था का फायदा उठा लेते हैं। अब ये पोस्टर बैनर जो आपको लेके किसने बनवाए, कैसे बनवाए, ना तो मुझे पता, और ना ही मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, सिर्फ आपको नहीं, किसी को भी। तो इतना ही कहना चाहूंगा आपको भी, और जो आपके पास ये जो इतने प्रिय मेरे पत्रकार साथी हैं जो 1 सेकंड में हर्ष शिकारा के खिलाफ इस वीडियो देखी जाए उड़ा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी एक तो जातिवाद रंग ना दो हर चीज को। सर्व समाज यहाँ पे आया हुआ था, सर्व समाज मेरे से प्यार करता, सर्व समाज से मैं प्यार करता हूं। दूसरा, धर्मवाद का रंग ना दो। हाथ जोड़ के विनती है, हर चीज में मुद्दा मत बनाया करो, कि तो मुद्दा मत घुसाया करो। जब भी वे पोस्टर जो थे वहां भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मैं आगे पीछे घूम के ये भी नहीं पढ़ सकूं था क्या है क्या नहीं। सब कोई ना कोई फोटो तस्वीर, क्योंकि गिफ्टों के लिए मैंने हाथ जोड़ के सभी को मना किया था, लेकिन फिर भी प्रेम में मेरी फोटो, मेरे परिवार की फोटो या किसी क्रांतिकारी की फोटो मेरे को दे देगा जाऊं थे, तो मेरा फेस सिर्फ ऐसे रहता, यही नहीं पता लगा था कौन क्या देने लग रहा है क्या नहीं। जब उस पोस्टर को मैंने खुद घूम के देखा, मेरी टीम को बोल के उसी टाइम उन बैनर पोस्टरों को वहां से हटवा दिया गया था, और हटवा के साथ पढ़वा दिया गया था। और पढ़ा भी पता किस साइड से था, जिस साइड हर्ष शिकारा छप रहा था, हर्ष शिकारा की तरफ से ही पढ़ा गया था। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होता कि हर चीज में विरोधी करना जरूरी होता है। दूसरी बात, इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर हम सभी इंसानों को जानते नहीं है, सभी की सोच को जानते नहीं है, सबकी विचारधारा को नहीं जानते हैं। अब क्या पता किसकी क्या विचारधारा हो, क्या विचारधारा लेके आ जाए। लेकिन मेरा प्रोग्राम एक घर के मुहूर्त को लेके था, सर्व समाज को लेके था, ना कि किसी का अपमान करने के लिए। मैं स्पेशली आपका अपमान क्यों करूंगा? ना ही तो मैं आपका दुश्मन हूं, ना ही आपका मेरा कभी कोई ऐसा आमना सामना हुआ है कि हम एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। तो हाथ जोड़ के मैं आपको इतना ही कहूंगा, मां समान हो, किसी भी चीज को बेमतलब मुद्दा ना बनाए, पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। और ये बातें मैं तो अभी उठा हूं, पूरी रात सो नहीं रहे थे, कई दिन सोए हुए हो गए थे, मेरे को तो अभी पता चला है कहां से कहां क्या से क्या बातें बना दी। इतना अच्छा हरियाणा के अंदर पहली बार इतना बड़ा इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, और उस प्रोग्राम में भी आप देखो, साधु कोई भी होता है वो शांत स्वभाव का होता है, शांत और संत जो होता है वही तो साधु होता है। आप पता नहीं क्या से क्या महला का रोड़े बना दिए, रानी वहां, रानी के बगैर अधूरा है। देवी जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कृपया करके हर चीज में मुद्दा मत घुसेड़ा करो। आप अपनी जगह सही हो, आपने अपना फोटो दिखा होगा, वो चीजें सही है, लेकिन ये जो पत्रकार साथी है ना, बिना बात की बाल की खाल निकाल लेते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। इतना बड़ा प्रोग्राम था भाई, यहां तो आप बुलाने से नहीं आए, हमने तो सबको बोल रखा था आप लोगों का ही प्रोग्राम है, और जहां हमारे खिलाफ विपरीत स्थितियां दिखती हैं वहां आप 1 सेकंड में पहुंच जाते हो। हद की बात है यार, समाज में कुछ तो अच्छा करो, कहीं तो समाज में जोड़ने का कार्य करो। वे कुछ पत्रकार जो वहां पहुंच रहे लाइमलाइट होने के लिए, मतलब हर शिकारा एक ऐसा शब्द बन गया है जिसको लाइक, फॉलोवर और व्यू कमाने हैं,
वो हर शिकारा के खिलाफ बोलना शुरू कर दो। अगर वो आपका वापिस जवाब देगा तो आपका जब भी नाम हो जाएगा, आपका जवाब नहीं देगा तो 4 आदमियों में बैठ के आप ये कहोगे देखिए हमने हर शिकारा को दबा लिया। कृपया करके भाई ऐसा काम ना करो। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे समाज टूटे। हाथ जोड़ के विनती है, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा हूं आज तक। आप लोग बिना बात की बात बना देते हो कुछ भी। मैं पाखंडवाद के खिलाफ बोलता हूं, धर्म के खिलाफ नहीं। तो मेरी विनती है, जितनी जो भी हरियाणा की जनता और साध्वी देवा ठाकुर जी आपसे भी, देखो आपने जो अपनी कार्रवाई करनी, आप बोल रहे थे मानहानि का मुकदमा डालूंगी इस टाइप की, जो कुछ भी वो आपका एक हक है। जो आपको करना वो आप करोगे, उस चीज के लिए मैं आपके कार्य में बाधा नहीं डाल रहा। आपकी अपनी लाइफ, अपना जीवन है, लेकिन ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं थी जो आपको मैं नीचा दिखाऊं। इतना ही मेरा कहना था। ये पत्रकार बिना बात की बात बनाओगे, कोई विपक्ष की वीडियो करेगा, कोई पक्ष की, इसीलिए मैंने सोचा इससे अच्छा ये है ना स्वयं मैं ये वीडियो डालूं। आपका मेरे पास नंबर नहीं था, अगर नंबर होता तो मैं कॉल करके आपसे बातें करके या आपको ये बातें बताता, जिसके कारण आपको अच्छा भी लगता मेरे हिसाब से। दूसरी बात, मैंने तो आपको लाना देना चाहिए। यहां पे इतने साधु संत आए हुए थे, सबका सांझला प्रोग्राम था, सबका चूल्हा नोता, आपको यहां पे आके दूरियां खत्म करनी चाहिए थी। उलाना तो मन देना चाहिए ना। एक सामाजिक काम में आप शामिल नहीं हुए, आप मेरे कोई उल्टा डांट रहे हो। इतना ही कहना चाहूंगा, माता समान हो आप। आपकी बुराई करके या आपके बारे में बुरा शब्द बोल के मुझे क्या मिलेगा, कहां मेरी प्रशंसा होगी। मैंने ऐसी कोई लोभी तैयार नहीं करनी कि किसी की खिलाफत करके मैंने ऊपर जाना है। मैं सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे ही चलूंगा, मेरे साथ कोई आए या ना आए। सभी को राम राम भाई। और जितने जो साथी हैं, किसी जाने अनजाने में और किसी से भी मेरे परिवार से या मेरे से कोई गलती हो रही हो, भाई माफी मांगूंगा पूरे परिवार की तरफ से। गलती के लिए वैसे हाथ नहीं जोड़ा, मैं कभी कोई ये सोचता हूं मैं झुक के हाथ जोड़ता हूं, इस चीज के लिए गर्दन कट सकती है भाई। लेकिन गलत है जो गलत है, गलत को गलत मान लेना चाहिए। इतना ही कहना चाहूंगा। सभी को राम राम, जय हिंद।